शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहे थे। ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही थी। पुरानी परंपरा है कि ईदगाह में महिलाएं भी मौजूद होती हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग मिलकर ईद की नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते वक्त सजदे में गए और सजदे में जब मुसलमान गए हैं उस वक्त मुसलमानों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। ये जमकर पत्थरबाजी उस वक्त की गई कि जिस वक्त सजदे में थे मुसलमान, ईद की नमाज अदा की जा रही थी। ये पत्थरबाजी जिस वक्त हुई उस वक्त पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया था, क्योंकि ईद उल फित्र के मौके पर तमाम इलाकों में अलर्ट पहले से ही जारी था। क्योंकि रामनवमी के जुलूसों का मामला देखा जा चुका था कि रामनवमी के जुलूसों में किस तरह से हिंसा हुई है, मस्जिदों पर पत्थरबाजी हुई है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रयागराज इलाहाबाद से खबर सामने आ रही है उसमें मुसलमानों पर ईद की नमाज पढ़ते वक्त हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। और ये पत्थरबाज कौन थे, आज के इस वीडियो में खुलासा करते हुए आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में आपको ये नजर आ जाएगा कि ये जो मोहम्मद इबाद नाम का शख्स है, ये लड़का है, युवक, जिसके पत्थरबाजी में चोट आई है। बताया जा रहा है कि कई मुसलमान इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, क्योंकि सजदे की हालत में थे मुसलमान उस वक्त जब इन लोगों ने, इन बदमाशों ने पत्थरबाजी की और हमला किया मुसलमानों पर। सजदे की हालत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, मुसलमानों में गुस्सा भी था। लेकिन उसी दौरान पुलिस ने मुसलमानों को काफ़ी समझाया। इलाके के जो लोग थे, जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं मुसलमानों के, उन लोगों ने भी नौजवानों को बहुत समझाया और उनके गुस्से को शांत कर दिया। और मुसलमान शांत भी हो गए। पुलिस की अपील पर अपने अपने घर भी चले गए। जवाबी कार्रवाई मुसलमानों के जरिए से इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं की गई। एक यहां तक के नारा भी नहीं लगाया गया, जवाब में कोई पत्थर भी नहीं फेंका गया। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो अब मैं दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस ने जिसको पकड़ रखा है उसका नाम है यशवंत सन ऑफ बच्चा लाल। ये बच्चा लाल के पुत्र हैं यशवंत, जो युवक है जिसने इस पूरे मामले में पत्थरबाजी की है। इसको मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि पत्थरबाजी करने में इसकी मानसिक हालत ठीक कैसे हो जाती है, इसको यह कैसे पता है कि मुसलमानों पर पत्थरबाजी करनी है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को नामजद किया गया है और उसके अलावा 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पूरा वीडियो देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, पुलिस कैसे इसको गिरफ्तार कर रही है और इसको शाबाशी देते हुए संभालने की कोशिश कर रही है। वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरे मामले को, क्योंकि वीडियो ये बता रहा है कि इसको जिस तरह पकड़ना चाहिए था उस तरह पुलिस पकड़ते नजर नहीं आ रही है। हालांकि इसकी मानसिक हालत खराब है ऐसा दर्शाने की कोशिश की जा रही है और इसको शांत करने की वहां कोशिश की जा रही है। जरा आप ये व्यवहार भी पुलिस का इस शख्स के साथ देख लीजिए, फिर आगे बताएंगे कि अगर कोई इसकी जगह मुसलमान होता तो उसके साथ क्या होता। तो देख लिया आपने वीडियो, इसमें आप देख पाएंगे कि जिस वक्त यह पूरा मामला हुआ उसके बाद पुलिस ने दौड़कर जिस शख्स को पकड़ा, जिस युवक को पकड़ा, वो युवक है यशवंत सन ऑफ बच्चा लाल। ये बच्चा लाल का पुत्र यशवंत है जिसको पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। अब इसकी मानसिक हालत बताया जा रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी के वक्त इसकी मानसिक हालत भी ठीक हो जाती है। इसको यह भी पता रहता है कि मुसलमान सजदे में है, अब इन पर पत्थरबाजी की जानी चाहिए। और इसी मामले में कई मुसलमान घायल भी हुए हैं। बाकायदा बड़े बड़े पत्थर नमाजियों पर फेंके गए हैं। प्रयागराज का यह पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन वीडियो दर्शा रहा है कि उस बच्चे को, उस लड़के को, जिस युवक ने ये पत्थरबाजी की गई, मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि मानसिक हालत ठीक का तो यहाँ इस वक्त बहाना बनाया जा रहा है। ये एक पूरा गैंग है जिस गैंग ने मुसलमानों पर पत्थरबाजी की है और ये पत्थरबाज गैंग नमाज का बहाना करता है। नमाज में जब इसको लगता है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पर हमला किया जाए तो आपसी जो सद्भाव है उसको बिगाड़ा जाएगा, उसमें तब्दीली आ जाएगी, माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। अब सवाल ये उठ रहा है कि ईद की नमाज के बाद
मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी भी हुई, नमाज भी पढ़ी, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई एक मामला ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसमें आपको यह नजर आए कि मुसलमानों की तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा की गई हो। आपको मैंने कल का एक पूरा मालेगांव का वीडियो दिखाया था, आपने देखा होगा, उसको बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और पसंद भी किया। मुसलमान लाखों की संख्या में थे, लेकिन कहीं से कोई एक नारेबाजी नहीं, कहीं से कोई एक पत्थरबाजी नहीं, लेकिन इन 3-4 लोगों ने, इस गैंग ने मुसलमानों की ईद की नमाज पर प्रयागराज में किस तरह से हमला किया, यह सवालिया निशान है। क्या हुआ कानून व्यवस्था को, क्या हुआ कानून की व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, क्या हो गया पुलिस प्रशासन को कि जैसे ही मुसलमान सजदे में गए, पुलिस वहां मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में यह पत्थरबाजी की घटना सामने आई। पुलिस प्रशासन देखता रहा, जाकर पकड़ा भी, गिरफ्तार भी किया, लेकिन जो वीडियो सामने आया वो ये बता रहा है कि इस शख्स को इतना अच्छा व्यवहार क्यों पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। क्या इसने बहुत अच्छा काम किया है? हालांकि सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि ये जो भांड और गोदी मीडिया है, क्या अब वो ये खबर नहीं दिखाएगा कि मुसलमानों पर ईद की नमाज के दौरान पत्थरबाजी की गई? यशवंत के जरिए, उसके पूरे गैंग के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कितनी बड़ी संख्या में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, महिलाएं वहां मौजूद थीं। वो तो शुक्र मनाइए कि वहां से महिलाओं को भेज दिया गया, समझा बुझाकर उन्हें घर पहुंचाया गया। और वहां जो नौजवान मौजूद थे, जो बड़ी संख्या में नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने धीरज रखा, संयम रखा, सब्र का मुजाहिरा किया। पुलिस ने जो अपील की वो अपील मानी। अपील भी एक बार आपको सुनाता हूं। आपसे निवेदन है, ये साल भर का त्योहार है, आप लोग घर पे और जो भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ त्योहार मनाइए, और जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। तो अब पुलिस की अपील पर वहां के लोगों ने बाकायदा तौर पर संयम रखते हुए अपने अपने घर चले गए। लेकिन यही अगर रामनवमी का जुलूस होता तो यहां क्या हो रहा होता आप खुद देखते, और भांड और गोदी मीडिया कैसे दिखा रहा होता रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी। अब कोई नहीं दिखाएगा कि ईद की नमाज पर मुसलमानों पर इन लोगों के जरिए कितनी पत्थरबाजी की गई है। ये वही लोग हैं जो देश के आपसी सद्भाव को सांप्रदायिक तनाव में बदल देते हैं, हिंसा करते हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हल्की पुल्की धाराओं में केस दर्ज किए जाते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।